नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा जारी है। इस ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करेंगे 12 राशि और लगन सभी पर प्रभाव इस गुरु के परिवर्तन का कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पीछे कुछ वीडियोस प्रसारित की हैं, परंतु वह सभी लगन राशि को कवर नहीं करती थी, इसलिए कुछ व्यूअर्स के आग्रह पर यह वीडियो प्रसारित कर रहा हूं। आशा करता हूं आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरे कोई वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने बिंदु पर आते हैं। 15 सितंबर आज से 20 नवंबर तक ये 67 दिन बनते हैं दोस्तों। गुरु क्या फल देंगे मेष से लेकर मीन राशि तथा लगन के लिए। आपको बता दें, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, राहु, बुध, मंगल और इवन 17 सितंबर से 2 दिन पश्चात सूर्य के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बहुत बड़ा यह प्रभाव रहेगा बृहस्पति का। तो यह गोचर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है सभी राशियों के लिए। बृहस्पति शुभ प्लैनेट हैं, बल्कि मैं कहूँ अति शुभ प्लैनेट हैं। तो चलिए हम चर्चा सीधा अपने राशिफल से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हर एक लगन राशि की। देखिए, गुरु का महत्व जानेंगे आप इस वीडियो से। सभी लगनों के लिए राशियों की बात होगी। 10वें घर में शनिदेव के साथ विराजमान हैं, तो नीच भंग राजयोग तो बना ही रहे हैं, जिसकी हमने चर्चा की है मेष वालों के लिए अलग से। परंतु इस वीडियो से आप कुछ अलग से और तथ्य जानेंगे, जिसे जानकर आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखेंगे और राशिफल भी जान पाएंगे। गुरु की दृष्टि की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इनके 10वें घर में क्या प्रभाव रहेगा। दूसरे घर पर दोस्तों दृष्टि होने से अभी वक्री हैं। एक बात याद रखिए, बृहस्पति 37 दिन वक्री रहेंगे और 30 दिन मार्गी रहेंगे। 37 दिन करीबन 20 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। वक्री गुरु मकर से प्रभाव क्या डालते हैं इसकी बात हो रही है, और साथ में मार्गी गुरु जब 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक मार्गी रहेंगे। तो चलिए मिला जुला फल इनका कैसा रहता है वह बताते हैं। पहले तो एक महीने की चर्चा कर लें। 20 नवंबर तक, 20 अक्टूबर तक, 37 दिन तक यह बृहस्पति वक्री होकर वक्री शनि के साथ युक्त रहेंगे। शनि भी 10 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो दोनों वक्री प्लैनेट्स जब धन स्थान को बृहस्पति अब देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए धन आएगा, परंतु धीरे धीरे आएगा। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि यह फैमिली के घर के ऊपर भी है, स्पीच के घर के ऊपर भी है। आपके मन में काफ़ी विचार आते जाते रहेंगे, प्लानिंग करने का मन करेगा, प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसे फिर से लिखेंगे, कैंसिल करेंगे। दुविधा की स्थिति कुछ लोगों के लिए रहेगी जिनके हॉरोस्कोप में बृहस्पति कमज़ोर होते हैं। फैमिली में माहौल अच्छा होना शुरू हो जाएगा, शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के कार्यस्थल पर लाभ की धन आना शुरू भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुभता के कारक हैं, धन तो देंगे ही देंगे, भले वक्री हैं भले मार्गी हैं। हाँ, वक्री पीरियड में उतना फ़ायदा नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे, और मार्गी में यह कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ कर धन की वर्षा करेंगे। ये बात याद रखिए। वैसे भी शनि को मार्गी होने दीजिए, और नीच भंग का प्रभाव आपको मिलेगा। 4th हाउस के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव। बृहस्पति देखिए गुरु, यह आपके होम, आपकी फैमिली का घर है। ये भी आप बेसिक, आपका जस्ट जहाँ पर आप रिलैक्स करते हैं, आप अपने घर में काम से थके हारे आते हैं, व्यापार से थके हारे आते हैं, जॉब से आते हैं,
तो यह फोर्थ हाउस सुख का स्थान है। बृहस्पति का प्रभाव आपको सुखी तो कर देगा, ये बात तय है। आपकी भाग दौड़ जो व्यर्थ थी वह खत्म हो जाएगी। व्यर्थ की भाग दौड़, जी हाँ, आप पहचान जाएंगे किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। बृहस्पति यह है आपका, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम स्थान के भी कारक होते हैं जो कि बुद्धि का स्थान है, तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। जब फोर्थ हाउस के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होता है, आप इंटेलेक्चुअल से हो जाते हैं। एजुकेशन की फील्ड में हैं अगर आप, तो ये समय उत्तम रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए उत्तम रहेगा। स्टडीज़ में उनका मन लगेगा, अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। जमीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा होगा, ये बात भी तय है। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ हाउस से हम जमीन जायदाद भी देखते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी फ़ायदा होगा। पैतृक संपत्ति से फायदे होने के पूर्ण योग हैं। अगर कोई विवाद है तो इसका, कहते हैं ना, इसकी जड़ तक पहुंचिए, विवाद को ख़त्म कर डालिए 20 नवंबर से पहले पहले, क्योंकि आपके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ बनी हुई हैं। 6th हाउस में लोन्स का घर है दोस्तों, रिपु स्थान कहते हैं, त्रिक स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बृहस्पति का प्रभाव, नवम दृष्टि बृहस्पति की बहुत शुभ रहती है। आपके जो दुश्मन हैं आपसे परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित होगी। मामा पक्ष का भी घर होता है, अक्सर बताता आया हूँ, तो मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। अगर उनके साथ कोई मतभेद है तो वह दूर करने के लिए आपको बृहस्पति मौका दे रहे हैं। मतभेदों को भुला दीजिए। बैंक से लोन मिलने के अच्छे चांस है। जो कर्जे से परेशान थे उन्हें भी, क्योंकि धन के स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो धन तो मुहैया होगा। कर्जा चुकाने में भी काफ़ी हद तक आप सक्षम रहेंगे आने वाले समय में। यह 67 दिन आप लोगों के लिए, खासकर अक्टूबर से तो बहुत उत्तम समय रहेगा। हाँ, अभी से आप लोगों को, आज से ही यह कहीं ना कहीं से कुछ लोगों को तो, बल्कि काफ़ी लोगों को इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। जब शुभता आती है तो आपके दिमाग में, दिल में आपको पता चल जाता है इंट्यूशन से कि हाँ, मुझको अच्छा लग रहा है। आपको फीलिंग्स अच्छी आएंगी, वाइब्रेशंस अच्छी आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति अभी एंटर ही हुए हैं। आज करीबन 29 डिग्री पर हैं मकर राशि में, 58 मिनट पर हैं। तो जस्ट अभी एंट्री हुई है, तो इसका प्रभाव 2-4 दिन में देखिए, थोड़ा अंदर आने दीजिए बृहस्पति को मकर राशि में, तो शुभ फल मिलेगा। 10वें घर में बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। नीच भंग राजयोग बना हुआ है, भाग्य स्थान के मालिक हैं, 9th 10th लॉर्ड के साथ हैं, तो भाग्य आपका प्रबल। कार्य क्षेत्र में तरक्की, कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सक्सेस जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी। बड़े भाई बहनों का भी आशीर्वाद मिलेगा, वो भी तरक्की करेंगे। जी हाँ दोस्तों, समय बहुत उत्तम है, धन लाभ होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बहुत ही फले फूलेगा। नया बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे में कोई रिस्क नहीं होती ऐसे समय में। तो चलिए बात करते हैं वृषभ राशि तथा लगन की। देखिए, वृषभ लगन को देख रहे हैं बृहस्पति, भाग्य स्थान में रहेंगे आपके। पहले तो भाग्य स्थान का विवेचन कर दें जहाँ पर बैठे हैं बृहस्पति। यहाँ से बृहस्पति जब भाग्य स्थान में होंगे, शनि के साथ हैं, नीच भंग हो जाता है, तो बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं। जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर भी अच्छा फल देने की पूरी चेष्टा रहती है। विदेशों से लाभ हो सकता है, शुभ समाचार मिलेगा। पिता से आपके मतभेद दूर होंगे। यूँ कहें, पिता पुत्र की बनेगी यहाँ पर। और लगन पर दृष्टि होने से आपकी प्रभाव शक्ति बढ़ेगी। आपका जो एडवाइस करने का जो तरीका है उसमें सुधार आएगा।
आप ईमानदार हो जाते हैं, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं, सुकून में रहते हैं, आपको शांति मिलती है इससे। आप दूसरों का भला करने पर तत्पर रहते हैं, यह बृहस्पति करते हैं। आपकी क्रिस्टल क्लियर सी हो जाती है दृष्टि, आपकी सोच बड़ी साफ और सुदृढ़ हो जाती है, विल पावर बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है। बृहस्पति का प्रभाव है पहले घर पर, तो यहाँ पर आपका आत्मबल भी बढ़ता है, सजग हो जाते हैं और लोग आपकी इज्जत मान करते हैं, क्योंकि आपकी चाल में, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा निखार आ जाता है। कार्य क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो जिससे आपको लाभ होता है। तृतीय स्थान के ऊपर बृहस्पति की 7th दृष्टि, यह पराक्रमी बनाता है व्यक्ति को ओजस्वी बनाता है, तेजस्वी बनाता है। छोटी यात्राएं जो करते हैं उनके लिए लाभदायक स्थिति रहेगी। कम्युनिकेशन के फील्ड में है, जो जर्नलिज्म, राइटिंग, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में है, टीवी मीडिया के क्षेत्र में है, उन्हें शुभ समाचार मिलने लग जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बृहस्पति है तो वक्री और शनि के साथ हैं, तो शनि भी वक्री हैं। थोड़ा धीमी गति से आपको इस तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप काल्पनिक व्यक्ति हैं, आपका लिखने का मन करेगा, कम्युनिकेशन से अच्छे समाचार मिलेंगे, छोटे भाई बहन भी तरक्की करेंगे, उनका भी संग मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, सोशल सर्कल आपका दमकेगा चमकेगा, क्या कहने। तो ये बृहस्पति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं पंचम स्थान पर दृष्टि हो तो बृहस्पति आपको बच्चों से सुख देते हैं। बच्चे परेशान थे, परंतु अब नहीं रहेंगे। बच्चों के कैरियर में तरक्की देखेंगे। बच्चों की शादी को लेकर परेशान थे, वह भी कुछ लोगों की इंगेजमेंट होगी, कुछ लोगों की शादी संपन्न होगी। अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं, आपकी खुद की शादी के योग भी बना देती हैं बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर स्टडीज़ के लिए उत्तम समय रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समय बहुत प्रबल रहेगा। सक्सेस, सफलता के चरम पर पहुंचा दिया करते हैं बृहस्पति की यह दृष्टि, बहुत उत्तम काम करती है। चलिए अभी बात करते हैं, हाँ, शेयर मार्केट के लिए भी समय उत्तम रहेगा। मिथुन राशि तथा लगन की अष्टम स्थान में राशि वालों के लिए ढैया थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। हालांकि यह 10 अक्टूबर से ख़त्म होती दिक्कत ख़त्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, जैसा कि वीडियो में पिछले बताया मैंने। मिथुन और तुला राशि की वीडियो थी। तो ढैये उतरती ढैया में जब बृहस्पति साथ में आ बैठे शनि के, तो प्रभाव 0 हो जाता है ढैया का। और 12वें घर पर जब दृष्टि होगी बृहस्पति की, विदेशों से फायदा होगा। अकल्ट विद्याओं में है, जो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में है, वास्तुकार हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भ जो विज्ञान होता है उसमें काम करते हैं, म्यूजियम्स में काम करते हैं, डिटेक्टिव्स हैं, साइंटिस्ट हैं, समथिंग विच इज़ पाताल में है, जमीन के नीचे है, रिसर्च साइंटिस्ट। पहले ज़माने में कहते थे ना, गड़ा हुआ धन मिलता है जब शुभ प्लैनेट 8वें में होते हैं। आजकल गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलता मेरे भाई, कोई वसीयत छोड़ जाता है, कोई लीगेसी के रूप में मिल जाता है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में फ़ायदा हो सकता है, तो धन भी मिलता है। ऐसे ही बृहस्पति आपको लाभ देंगे, आप धार्मिक आध्यात्मिक हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स में जो काम करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा और धन लाभ होगा। फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा। जो कले कलेश का वातावरण यदा कदा हो जाया करता था, वह खत्म हो जाएगा। अपने आप से जो रूठ गए थे,
रुष्ट हो गए थे वह अब मान जाएंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि के पूर्ण योग बनते हैं बृहस्पति की दृष्टि। स्पीच से अगर आप धन कमाते हैं, वाक चातुर्य से अगर आप बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, पब्लिक स्पीकर है, काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर है, तो स्पीच आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, लुभावनी हो जाएगी, मिठास लिए हो जाएगी। देखिए स्पीच के बिना आपकी, देखिए आप जो बोलते हैं उसका सीधा प्रभाव सुनने वाले के ऊपर पड़ता है, ये तो आप जानते हैं। तो यह प्रभाव बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा, गहराई तक जाएगा। तो मीठा बोलेंगे और आपके काम निकलेंगे। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि आपके सुख में वृद्धि करती है। आपको मातृ पक्ष से प्रेम मिलता है, आपके मदर का स्वास्थ्य उत्तम होता है। माता के साथ अगर विभिन्नता थी विचारों में वह दूर होती है। कम्युनिकेशन गैप सा हो जाता है यदा कदा, अगर बुरी दशा अंतरदशा हो, गलत दशा अंतरदशा हो तो वह दूर होगा। ज़मीन जायदाद के मसले अच्छे रहेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से फ़ायदा हो सकता है। आप घर परिवार में खुश रहेंगे, आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। आपका जो डिप्रेशन, अवसाद था शनि के ढैया के कारण, वह बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी आउट गोइंग। तो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ। बात करते हैं कर्क लगन तथा राशि की। गुरु का प्रभाव हम बात किए हैं पिछले वीडियो में, परंतु इनकी दृष्टियों की कितना भी इनके फल की चर्चा की जाए अधूरा है। एक वीडियो से हम उसको कवर पूरा नहीं कर सकते। तो चलिए, लगन पर इनकी दृष्टि वो है भी उच्च की, कमाल करेगी। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की वैसे ही सीधी पड़ रही है, शनि से युक्त होकर। शनि सप्तमेश हैं। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय बहुत उत्तम हो जाएगा दोस्तों। रूठों को मनाने का अच्छा समय है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में वह बात होगी, वह कशिश होगी। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति है, इनकी दृष्टि में अमृत होता है। यह अमृत वर्ड सबसे पहले मैंने यूज़ किया है दोस्तों, बताता हूँ। मैं कॉपीराइट करता हूँ इस वर्ड के ऊपर। अमृत वर्ड, जी हाँ, अमृत होता है, क्योंकि मैंने एहसास किया है पिछले 20-30 सालों के एक्सपीरियंस से। जहाँ भी देख लें वहाँ पर कल्याण कर देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 चांद लगा देते हैं। आप एडवाइज़र हो जाते हैं, परोपकारी हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, सुखी होते हैं, आत्मा आपकी प्रफुल्लित होती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी रहेगी, लगन के ऊपर रहेगी, सूर्य के ऊपर रहेगी, मंगल के ऊपर रहेगी, बुध के ऊपर रहेगी। बुध के ऊपर तो 22 तारीख तक रहेगी, मंगल और सूर्य के ऊपर तो लंबे समय तक रहेगी। सूर्य, मंगल, बुध आपके तृतीय स्थान में हैं, जिन पर बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, आपका कल्याण होगा, आत्मबल मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा। भाइयों से अगर नहीं बन रही थी, भाइयों का साथ मिल सकता है। जो आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, सोए थे, थके थके से थे, सुखी हो जाएंगे, उन्हें रिवार्ड मिलेगा, प्रमोशन होगी, मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र होगी। अगर ट्रैवलिंग का काम करते हैं तो बृहस्पति का प्रसाद देखिए बहुत उत्तम रहेगा। कम्युनिकेशन की फील्ड में, संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर कोई रिलेशन है तो यह बृहस्पति आपको अतुलनीय लाभ देंगे। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम समय है, लाभ की स्थितियां बना रहे हैं, लाभ के स्थान पर दृष्टि। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट, बुजुर्गों का सपोर्ट, आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, आपके पिता का। जी हाँ दोस्तों, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए। ब्राह्मणों को जरूर हल्का फुल्का दान करते रहें, तो यह बृहस्पति आप लोगों को माला माल कर देंगे, डेली आमदन में वृद्धि करेंगे। जी हाँ दोस्तों, भाग्य स्थान के मालिक हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो भाग्यशाली हैं आप।
पति पत्नी के संबंधों में, लव लाइफ में उत्तम योग, विदेशों से शुभ समाचार, विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उत्तम समय, शनि से संबंधित कामकाज हो, बृहस्पति से संबंधित, तो यह बहुत दुर्लभ समय है, राजयोग कारक समय है। पूरे 67 दिन आप लोगों के लिए धन की बरसात होगी। कई सोर्सेज से आपका नया सोर्स ऑफ इनकम, जो आप, बृहस्पति ऐसा करते हैं जो वक्री होते हैं, खासकर जो आप काम छोड़ चुके थे उसमें आप हाथ डाल लें तो उसमें से लाभ होगा, क्योंकि 11वें घर पर दृष्टि है। गेन्स होंगे आपको, आपकी इच्छाएं जो अधूरी हैं वह पूरी होंगी। तो जो काम या जो प्लानिंग आपने बनाई थी, जिस पर टाइम, एनर्जी, मनी कुछ भी इन्वेस्ट किया था, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो वापस वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को जीवंत पाएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत उत्तम समय है। ऑल द बेस्ट। सिंह लगन तथा राशि की चर्चा करें। पंचम स्थान 5वीं राशि है, ये 6ठे स्थान पर है बृहस्पति, तो इनका धन स्थान के ऊपर दृष्टि, धन आता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है। खर्चे के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा। फैमिली में आप सुखी रहेंगे। फैमिली में आपस में रिश्ते नातेदारों में माहौल अच्छा रहेगा। घरों में, आपके घर में गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। अच्छे फंक्शन होने की उम्मीद है। और यहाँ पर आपको बता दें, फंक्शन के अलावा कार्यस्थल पर भी आपकी जय होगी। आपको कुछ ना कुछ कार्यस्थल पर भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र के ऊपर आप कोई खास अचीवमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रमोशन तो होगी ही होगी, साथ में आपको कोई जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती उस तरह का आपको यहाँ पर फल मिलेगा। बृहस्पति का एस्पेक्ट, क्योंकि आप लोगों के लिए पॉजिटिव प्लैनेट होते हैं, शुभ प्लैनेट होते हैं आप लोगों की राशि के लिए, लगन के लिए। 10th हाउस पे एस्पेक्ट कुछ लोगों को तो यहाँ पर अक्सर देखा गया है, प्रमोशन के साथ साथ अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, अच्छा पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही बढ़ती है, नेम फेम भी बढ़ता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, किसी भी तरह के बड़ी पोस्ट है या छोटी पोस्ट है, तो यू विल गेन कार्यस्थल में आप का कार्य कौशल, उसके कारण आपकी तरक्की भी होगी और उसमें प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। 12वें घर के ऊपर दृष्टि आपको अध्यात्म की ओर आकर्षित करती है। कुछ लोगों को मेडिटेशन, योगा जो करते हैं उनके लिए समय उत्तम है। हॉस्पिटल्स में जो काम करते हैं समय उत्तम है। विदेशों से अच्छा समाचार मिलेगा। विदेश जिन लोगों के रिश्तेदार गए हुए हैं उनसे शुभ समाचार पाकर आप हर्षित होंगे। कुछ लोग विदेश यात्रा के प्रोग्राम भी बनाएंगे, कुछ लोग यात्रा भी करेंगे, क्योंकि राहु के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर जब होती है दोस्तों, यह बहुत शुभ रहता है। खासकर राहु का जो नेगेटिव करने का रहता है, क्योंकि है तो क्रूर ग्रह, भले आपके 10th हाउस में है, तो उससे अचानक लाभ होता है। किस्मत कहते हैं ना, अचानक पलट गई इस व्यक्ति की, तो इस तरह की स्थितियां भी बनती हैं। इसके अलावा मंगल, बुध और सूर्य को देखेंगे आपके द्वितीय स्थान के ऊपर, तो द्वितीय स्थान के ऊपर हलचल अच्छी खासी रहेगी पूरा महीना, यानी कि फैमिली में हलचल रहेगी। धन बढ़ेगा, धन आएगा, धन के सोर्सेज बढ़ेंगे, लाभ होगा। घर में फंक्शन इत्यादि का माहौल होगा। दुश्मन आपसे परास्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, हाँ, आपको अपने खान पान का हल्का सा ख्याल रखना चाहिए। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट कन्या राशि तथा लगन की। गुरु का पंचम स्थान में बैठना, यहाँ पर आपको बता दें, गुरु शनि के साथ युक्त रहेंगे। नीच भंग राजयोग की चर्चा मैं कर चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
गुरु आप लोगों के सप्तम स्थान के मालिक होते हैं, तो प्रणय संबंधों के लिए उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट के लिए समय उत्तम रहेगा, जैसा कि हम जानते हैं। लगन के ऊपर दृष्टि की बात करें, यह पर्सनैलिटी में आपकी एक भव्यता देगा पर्सनैलिटी को, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन के प्रोग्रेसिव नेचर है, बृहस्पति की अपना स्वभाव है, प्रोग्रेसिव देते हैं, प्रोग्रेस देते हैं, व्यक्ति को प्रोग्रेसिव बनाते हैं। तो आपके विचारों में राइज करने की लालसा रहेगी, एम्बिशियस हो जाएंगे, परोपकारी भी रहेंगे, अपना तो भला करेंगे, आप अपने सहपाठियों का, स्टाफ का, सभी का भला करना चाहेंगे। आपकी जो लोग बड़ी पोस्ट पर होते हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भले इंडस्ट्री में हैं, भले डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, वह अपने साथ उठने बैठने वालों का, स्टाफ का, जूनियर्स का कल्याण करेंगे, उनके काम आएंगे। आप सोशल हो जाएंगे, सामाजिक हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। सेल्फ सेंटर्ड होने की बजाय आप आउट गोइंग हो जाएंगे, आप दूसरों का भी भला करेंगे, इससे आपका भला होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाग्य स्थान 11वें घर के ऊपर दृष्टि की बात करें पहले, उच्च की दृष्टि। जी हाँ दोस्तों, आपके लाभ के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, धन आएगा जो अटका हुआ था। काफ़ी समय से आप मुशक्कत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही थी, जो हो रही थी उसी में गुजारा कर रहे थे, परंतु अब रुका हुआ, दबा हुआ धन, भूला हुआ धन अचानक से मिलेगा। बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, जिसके चलते आपके अटके हुए प्रोग्राम्स, प्लानिंग सिरे चढ़ेंगे, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, यात्राएं करेंगे, घूमे फिरेंगे, नई स्कीम्स बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, जिसे आप क्रियान्वित भी करेंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि यह प्रबल राजयोग कारक रहेगी। भाग्य में वृद्धि, पिता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, पिता पक्ष से लाभ होने के योग बनते हैं। आप आध्यात्मिक क्षेत्र से भी शांति पाएंगे, जो अध्यात्म के क्षेत्र में ही कार्यरत हैं उन्हें भी लाभ होगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप स्टडी वीज़ा पे या प्रोफेशनल वीज़ा पर विदेश जाना चाहते हैं तो यह उत्तम समय रहेंगे 20 नवंबर तक। कुल मिलाकर बच्चों की तरफ से आपको प्रसन्नता मिलेगी, शेयर मार्केट वालों को लाभ मिलेगा, लॉटरी इत्यादि के भी योग बना करते हैं। एंटरटेनमेंट जगत में है, जो फिल्म लाइन में है, मीडिया टीवी में है, उनके लिए भी समय उत्तम है। एजुकेशन फील्ड से भी आपको लाभ होगा। तुला राशि तथा तुला लगन की चर्चा करें दोस्तों, यहाँ पर अष्टम स्थान पर दृष्टि अचानक से आपके पास धन आता है। आप बैठे होते हैं अपने ड्राइंग रूम में या अपने कार्यस्थल में, आप टीवी देख रहे होते हैं, अचानक फ़ोन आता है, भाई आपका यह काम हो गया, लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो गया, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते। इस फेस में 20 नवंबर तक ऐसा घटित हो सकता है। अनायास हैपनिंग्स का घर है, यह बताकर नहीं होती। जब शुभ प्लैनेट होते हैं तो अच्छा करते हैं, अशुभ प्लैनेट की दृष्टि हो तो वह बुरा भी करते हैं। तो यहाँ पर अशुभ प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, राहु है, राहु यहाँ पर दबे रहेंगे। राहु की जो नोटोरिटी है, शैतानी करने का जो अंदाज है, वह खत्म हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि क्रश कर देती है राहु के प्रभाव को। अमृत होता है दृष्टि में, तो राहु का प्रभाव तुला राशि वालों को जो नेगेटिव मिल रहा था, बीइंग अष्टम स्थान पे थे, तो अब राहु परेशान नहीं करेंगे। अचानक बुरी घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी, ना ही उसका मन में भय रहेगा। धन लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेश जाने के योग बनेंगे।
अगर आप साइंटिस्ट हैं, डिटेक्टिव्स हैं, तो आप लोगों के लिए उत्तम समय है। अकल्ट विद्याओं के लिए भी समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र पर प्रभाव बनेगा, रुतबा बनेगा। शनि बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। हालांकि अभी वक्री हैं दोनों 10 अक्टूबर तक। धीरे धीरे आपको एक सिल्वर लाइनिंग सी नज़र आएगी, एक एहसास सा होगा कि हाँ, ये जो काम मैं छोड़ चुका था अब इसे सिरे चढ़ाना चाहिए। जो प्लानिंग प्रोग्राम्स जिस पर इन्वेस्ट किया हुआ था, लाखों करोड़ों लगाकर आप थक गए थे, उम्मीद छोड़ चुके थे, ऐसे काम भी इस वक्त उसमें एनर्जी फूंक देंगे आप, उसमें सपोर्ट मिलेगी। गवर्नमेंट तंत्र से अगर रिलेटेड आपका कामकाज है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाएगी। हाँ, शनि की दृष्टि है हालांकि, परंतु बृहस्पति के प्रभाव की बात ही कुछ और है। कुछ लोगों की 10 अक्टूबर के बाद, बल्कि 20 अक्टूबर के बाद प्रमोशन होने के योग बनते हैं। उच्च प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग भी बना करते हैं। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे थे, यह बृहस्पति आपको रोक लेंगे। नुकसान का भय था आपको, किसी कार्य में अगर हाथ डाल चुके थे और छोड़ना चाहते थे, यह बृहस्पति आपको हिम्मत देंगे, आपको विजन देंगे, सोच देंगे, बुद्धि देंगे, और आप उस कहते ना उस कौतूहल से बाहर निकल आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पर, विदेशों से लाभ, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल लाइन में जो हैं उनको लाभ होता है। प्रिजन्स में जो काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, खासकर समाज सेवा में जिनका कार्य होता है, समाज सेवी हैं, बहुत उत्तम समय है। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, सुखी रहेंगे। योगा, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम वालों के काम जो करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर आप लोगों को 6 लॉर्ड भी हैं बृहस्पति, आपको बता दें। कर्जे की प्रॉब्लम हल्की फुल्की जिनको है, उन्हें बृहस्पति को खुश करना चाहिए। वीरवार उपाय करें, गुरुवार के दिन मामा पक्ष के साथ बना कर रखें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शत्रु आपके जो दबे हुए थे, दबे रहेंगे, या यूँ कहें कोर्ट कचहरी में अगर आप किसी का मुकदमा था तो उसमें आपको जीत की पूरी संभावना रहेगी। पैतृक संपत्ति से आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद के मसलों में भी शशयोग बना रहे हैं शनि, तुला लगन के लिए खासकर, तो जमीन जायदाद के मसलों में फ़ायदा होगा। तुला राशि को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए पैतृक संपत्ति को लेकर और ज़मीन जायदाद के मसलों में। हाँ, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट ना करें कहीं तो। कोर्ट कचहरी में भी तुला राशि को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ज़्यादा कर्जा मत उठाएं, बैंक से लोन्स मिल सकते हैं आपको। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए भी उत्तम हो चला है। वृश्चिक राशि तथा लगन की चर्चा करें तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति तृतीय स्थान में आपके लगन से आपका प्रभाव बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, तेज प्रभाव में वृद्धि होती है, यात्राओं का योग बनता है। छोटी छोटी यात्राओं से, कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा होता है। क्रिएटिव लोगों को फ़ायदा होता है, रिश्ते नातेदारों से फ़ायदा होता है, लाभ की व्यवस्था बनती है। व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम समय है। डेली आमदन में वृद्धि होती है। मियाँ बीवी के संबंधों में अगर तकरार चला आ रहा था, उसमें अब तकरार नहीं रहेगा। घूमने फिरने के योग बनते हैं। विदेशों में भी इवन घूमने फिरने तक के योग बनते हैं। विदेशों से लाभ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। राहु सप्तम स्थान में बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे तो यह 67 दिन 67 डेज राहु का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। पार्टनरशिप में बिजनेस चमकेगा। मियाँ बीवी के संबंध जैसा कि बताया उत्तम हो चले हैं।
कुछ लोग डाइवोर्स के कगार पर जब पहुंच जाते हैं तो उन्हें वापस खींच लाएंगे बृहस्पति। माहौल नॉर्मल करने में सक्षम है बृहस्पति। डेली आमदन बहुत, उसमें वृद्धि इजाफा होगा। पिता पक्ष से आपको लाभ होगा। पिता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगी। भाग्य आपका साथ देगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। विदेश जाने के, भ्रमण करने के योग बनते हैं। आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। लाभ की व्यवस्था होती रहेगी। धन आपके पास अब आता ही रहेगा। जहां भी रुका हुआ धन है वह आपको मिलेगा। हालांकि कुछ समय लग सकता है। 10 अक्टूबर तक कई बार आपको वेट करना पड़ सकता है, परंतु आपको आश्वासन जरूर मिल जाएगा कि आपको धन मिल जाएगा। अगर आपका धन लाखों करोड़ों की मात्रा में, कई बिजनेसमैन होते हैं उनकी पूंजी अटक जाती है। यहाँ पर 11वें घर पर दृष्टि गेंस करवाती है। कुछ लोगों को नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा। नया बिजनेस शुरू करेंगे जिससे आमदन में वृद्धि होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। आपके प्रभाव क्षेत्र में आपका चर्चा रहेगा, सोसाइटी में, रिश्ते नातेदारों में। समय बहुत उत्तम है, लाभदायक है। राजनेता हैं, पॉलिटिक्स में हैं तो आपको अच्छा पद मिल सकता है। अगर आप टीचर हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं तो समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं तो प्रमोशन के योग हैं। नया पद मिल सकता है। सो ऑल द बेस्ट। गुरु का प्रताप धनु राशि तथा लगन के लिए तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इनकी ढलती हुई 7.5 के ऊपर यह कहते हैं ना, बहुत ही मरहम का काम करेंगे। 7.5 क्या होती है आप भूल जाएंगे। गुरु यहाँ पर 20 नवंबर तक आप लोगों के लिए जैसे रामबाण का कार्य करने लगे हैं। 6ठे स्थान पर दृष्टि होने से कर्जे से मुक्त करेंगे। रिश्तेदार नातेदारों से विवाद खत्म होगा। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी। दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे, या यूं कहें कंपीटिटर्स। बिजनेस में अक्सर कंपीटिटर्स ही दुश्मन हुआ करते हैं। वह आपसे मुंह की खाएंगे। आपका वर्चस्व प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। धन लाभ होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। फैमिली लाइफ अब उत्तम रहेगी। अष्टम स्थान पर दृष्टि होने से अकस्मात धन आने के यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं। अगर आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं तो आपके पास धन आएगा। टीचर हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं तो आपके पास धन आएगा। अगर आप डिटेक्टिव्स हैं, अकल्ट विद्याओं से रिलेटेड हैं, अगर आपका कामकाज साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, संसार से दूर अपनी लैब्स में काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ आप अचीव कर सकते हैं जिसके ऊपर आपने सालों की मेहनत की है। ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे डिटेक्टिव्स, ऐसे जो गुप्त विद्याओं में महारत रखते हैं, सीक्रेट फील्ड में हैं, जो इंटेलिजेंस इत्यादि में हैं, दे कैन उनका प्रभाव बढ़ेगा। अवार्ड रिवार्ड मिलेगा। धन लाभ होगा। मन चाही जगह पर प्रमोशन होगी। कार्य क्षेत्र में भी बृहस्पति की दृष्टि, और यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कन्या राशि पड़ती है। कन्या राशि में उच्च के बुध होने से आपके कार्य क्षेत्र पर दबदबा और भी बढ़ जाएगा। सूर्य मंगल का प्रभाव यहाँ पर पहले से है तो आप दबंग बन जाएंगे। आपकी बात में एक कशिश होगी, एक रोब होगा। लोग आपकी बात को सुनेंगे और नतमस्तक होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। प्लम पोस्ट मिल सकती है। आपका रुतबा बढ़ेगा। नेम फेम बढ़ेगा। सूर्य के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव आपको आत्म बल देता है। पिता पक्ष से लाभ देता है। आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। तो कार्यस्थल में आप सभी को अपने साथ लेकर चलेंगे। जो अभी तक हो नहीं पा रहा था, अब बृहस्पति की दृष्टि से आपका यह लीडरशिप क्वालिटीज़ जागेगी।
जी हाँ, मंगल और सूर्य के ऊपर प्रभाव बृहस्पति का आपको सही मायने में लीडर बनाता है और यह लीडरशिप क्वालिटीज़ के चलते आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पॉजिटिविटी लोगों के सर चढ़कर बोलेगी, तो धन लाभ होगा, यश कीर्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, रिश्ते नातेदारों से भी आपको फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर ऑल द बेस्ट। मकर लग्न राशि की चर्चा करें दोस्तों, लग्न में आपके शनि भी बैठे हैं, शशि योग है, वक्री हैं, धीमी गति से प्रोग्रेस हो रही थी, परंतु बृहस्पति के आ जाने से यह प्रोग्रेस तेज हो जाएगी। विदेशों से लाभ होगा, धार्मिकता की तरफ आपका झुकाव होगा, अध्यात्म फील्ड में आप कुछ ना कुछ महारत हासिल कर सकते हैं। कुछ मेडिटेशन योगा में काफ़ी डीप चले जाएंगे, कोई रिद्धि सिद्धि करेगा। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, शेयर मार्केट से आपको अतुलनीय लाभ होगा, बच्चों से आपको खुशी मिलेगी, बच्चे आपके कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के घर में फंक्शंस इत्यादि हो सकते हैं, मैरिज इत्यादि बच्चों की हो सकती है। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम है, लॉटरी इत्यादि के भी योग बनते हैं। कम्युनिकेशन रोमांस के लिए समय उत्तम है। फिल्म लाइन में है, जो टीवी मीडिया एक्टिंग इत्यादि में है, उनके लिए समय बहुत उत्तम हो चला है। स्टडीज़ के लिए समय उत्तम रहेगा, स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। राहु यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपके पेट में अगर दिक्कत थी, बच्चों से परेशानी थी, वह बृहस्पति की दृष्टि खत्म कर देगी ये दिक्कतें। रोमांस में आप अच्छा करेंगे, एजुकेशन में अच्छा करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि व्यापार के लिए बहुत उत्तम रहती है, पब्लिक लाइफ के लिए उत्तम रहती है। जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, काउंसलर कंसल्टेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लीडर हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए डेली आमदन में बहुत वृद्धि होगी, नया बिजनेस करने के योग बनते हैं। विदेशों से लाभ होगा, विदेश घूमने के योग बनते हैं। प्रणय संबंधों में, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होने के योग बनते हैं। अदालती मसलों में भी आपकी जय होगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, रुतबा बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी, कार्यस्थल पर आपको लाभ ही लाभ होगा। विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों को खास लाभ होगा। पिता पक्ष से भी लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, किस्मत आपके साथ चलेगी। जो काम रुके हुए थे, अब किस्मत आपकी साथ होने से आपके रुके हुए कार्य गतिशील हो जाएंगे। वो काम करेंगे आप जो काफ़ी समय से आप छोड़ चुके थे, भूल चुके थे, वह भी काम आप अब बड़ी आसानी से करेंगे। फाइनेंस के कारक हैं बृहस्पति, धन स्थान के ऊपर देखेंगे तो फाइनेंस की कमी नहीं रहेगी। बैंक्स में जो काम करते हैं या बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें इस वक्त मिलेगा। गवर्नमेंट तंत्र की सपोर्ट रहेगी, बड़े ऑफिसर आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, गवर्नमेंट का पूरा आपको फायदा रहेगा, आत्मबल मिलेगा आपको। आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है जो, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। मनचाही जगह पर इनकी ट्रांसफ़र होगी। होटल रेस्टोरेंट लाइन में है जो, इनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। अगर आप आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, यू विल आल्सो मेक मनी, क्योंकि पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि क्रिएटिव लोगों के लिए उत्तम समय रहता है। फैशन डिज़ाइनर्स हो, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करें, क्योंकि शुक्र मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, शुक्र के घर के ऊपर दृष्टि बृहस्पति की, तो शुक्र का शुभ प्रभाव मिलेगा।
शुक्र क्रिएटिविटी जगाते हैं, इमेजिनेशन देते हैं। तो अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर्स हैं, जी हाँ दोस्तों, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव राइटर्स हैं, तो आप लोगों के लिए बृहस्पति थर्ड लॉर्ड भी हैं। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। कुंभ लग्न राशि की चर्चा करें दोस्तों, 12वें घर में बृहस्पति 12वें घर में वैसे ही अच्छा फल देते हैं दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी का घर है, हॉस्पिटल्स का घर है, डॉक्टरों के लिए अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट करेगा। छठे घर पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। कर्जे से निजात दिलाते हैं। मामा पक्ष से आपको फायदा होगा। संबंधों में सुधार होगा। आपका विजन, आपका थॉट, उसके चलते पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, जमीन जायदाद से लाभ होगा। आप सुख फील करेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप हैं। अगर आप भजन कीर्तन इत्यादि करने वाले हैं, किसी तरह से भी किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी धर्म के अनुयायी हैं, तो आपको गुरुओं की संगति में, धार्मिक श्रद्धालुओं की संगति में बहुत आनंद आएगा। सुखी रहेंगे आप। मातृपक्ष से लाभ होगा। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनका काम चलेगा। जमीन जायदाद के मसलों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अष्टम स्थान पर दृष्टि एस्ट्रोलॉजर्स को लाभ देती है। अकल्ट विद्याओं में जो लगे हुए उनको लाभ देती है। अकस्मात आपके पास धन आता है, ऐसे योग बनाता है बृहस्पति। बाहरी स्थानों से, विदेशों से खास लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों को लाभ होगा। रुका हुआ था जो काम, जो भूल चुके थे, जी हाँ दोस्त, अगर आप कुछ किताब लिख रहे थे, सालों से छोड़ दी थी लिखनी, अब वह शुरू कर सकते हैं। अगर आप पेंटर हैं, पेंटिंग करना छोड़ चुके थे, शुरू करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अकल्टिस्ट हैं, कुछ लिख रहे थे, लिखना छोड़ चुके थे, अब लिखना शुरू करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी। विदेशों से लाभ होगा। विदेश जाने के योग बनते हैं। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मीन लग्न राशि की चर्चा करें। तृतीय स्थान पर पंचम दृष्टि बृहस्पति की आपके पराक्रम में वृद्धि करती है। कम्युनिकेशन से फायदा होता है। संचार व्यवस्थाओं से फायदा होता है। क्रिएटिव लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहता है। छोटे भाई बहनों से भी आपके विचार मिलते हैं, मतभेद दूर होते हैं। फजूल यात्राएं जो हो रही थी उसमें कमी होगी। बड़े गणमान्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनेंगे। सोशल सर्कल आपका चहकेगा, महकेगा। लाभ आपका बढ़ेगा क्योंकि लक्ष्मी योग बनता है 11वें घर में। लग्नेश का यहाँ पर शनि के साथ बैठना लक्ष्मी योग बनता है। तो लक्ष्मी की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर आज से ही शुरू हो जाती है। आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। पंचम स्थान के ऊपर कुछ लोगों को लॉटरी से लाभ होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ होगा। बच्चों से खुशी प्राप्त होगी। बच्चे अपने कैरियर में तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप खुद स्टूडेंट्स हैं तो आप एग्ज़ाम पास करेंगे। स्टडीज़ में आपका फोकस रहेगा। मनचाही इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन मिल सकती है। विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। कुछ लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कार्य करते हैं उनके लिए समय उत्तम है। डेली आमदन में वृद्धि होगी व्यापारी वर्ग के लिए। मियाँ बीबी के संबंधों में अगर खटास चल रही थी वह अब लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्रेम प्रसंगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अदालती मसलों में आपकी जीत होनी लगभग तय है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है दोस्तों। यह अमृत यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। चाहे यह रोमांस का एरिया हो, चाहे यह मियाँ बीवी के संबंधों की बात हो, चाहे व्यापार पक्ष हो, चाहे यह आपके आत्मबल की बात हो, तो यह आप लोगों के लिए कारगर समय है। धन आएगा, कई सोर्सेज से धन आएगा। आपकी डिज़ायर्स, जो इच्छाएं दबी हुई थी, जो इच्छाएं मन में लेकर आप जी रहे थे, अब वह पूरा करने का समय है। अधूरी इच्छाएं पूरा करने का समय है।
तो ऑल द बेस्ट। वैसे भी आपके लिए दूसरा गोचर भी अच्छा है, शनि का खासकर नीच भंग राज योग, यह आप लोगों के लिए सबसे उत्तम है। सो गॉड ब्लेस यू। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।